अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ पर्थ एम्बॉय के बीच से रब्ते में। अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं आपके साथ इवनिंग्स में स्पिरिचुअलिटी पर कोई बात किया करूँगा। वैसे ये मेरा जो NMC चैनल है, NMC TV, उस पे कोई फर्स्ट 20 और 50 जो नंबर्स हैं वो एक्सक्लूसिवली स्पिरिचुअलिटी पर है। स्पेशली अगर आप मुझे दो काफ़ी लंबे वीलॉग्स हैं, मैंने पर्पल कलर हमारा स्पिरिचुअलिस्ट का बड़ा फेवरेट है, तो उसमें अगर आप देखें तो दे आर वेरी गुड। बेसिक्स मैंने की हैं, लेकिन फिर अब से मैं ये मॉर्निंग में आई यूज़ टू बी इन हार्ट टॉक विद आदिल राजा, और इवनिंग्स में स्पिरिचुअलिटी पर यहाँ पर्थ एम्बॉय बीच से आपके साथ राब्ते में हुआ करूँगा। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं मुस्लिम वर्ल्ड में और मटीरियल वर्ल्ड में। इस पे एक्चुअली बहुत लोगों ने, ना सिर्फ सूफिया कराम ने बल्कि फिजिस्ट ने और बाकी बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने, एलॉन मस्क की कई ट्वीट्स भी मैं देखता हूँ अबाउट वोकनेस, अबाउट कॉन्शियसनेस के रियल्म की बात करते हैं। एंड स्पेशली आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो न्यू जर्सी में ही होते थे। एंड सेकंड ये जो टेस्ला है, फिजिक्स था अगेन। इन सब ने, क्वांटम मैकेनिक्स वाले लोग भी काफ़ी इसमें कूद पड़े, और आइंस्टाइन ने तो कहा कि ये समथिंग जौन सी कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली दैट फिनोमेना, जब वो टाइम एंड स्पेस को बयान कर रहा था कि अगर आप ट्रेन में पिंग पोंग का कर रहे हैं, ट्रेन के बाहर इज़ अ डिफरेंट टाइम एंड स्पेस, अंदर डिफरेंट टाइम एंड स्पेस है, और बियॉन्ड इसके क्या है, बिल्कुल ही कौनो मकान के बाहर जो लाल शहबाज कलंदर तज़किरा उसका करते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना हमने बना दिया हुआ। आपने कुछ अपने से कुछ सवालात एड्रेस करने हैं। ए कि क्या इंसान स्पिरिचुअल बीइंग है या फिज़िकल बीइंग है, एंड बी इंसान का खुदा के साथ लिंक क्या है, वो जो एनर्जी है विच मेक्स इंसान कॉन्शियसनेस के रियल में उसे लेके आता है। सी कि ब्रेन का कॉन्शियसनेस के साथ क्या लिंक है, क्या ये ब्रेन कैलकुलेटर का काम कर रहा है, कॉन्शियसनेस क्या इधर भी माइंड है, कॉन्शियसनेस का रियल क्या बहुत इससे जुदा है। देन डी दैट वेदर इसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक है, तसव्वुफ। इधर मैं एक मेरी कॉन्फ्रेंस थी तो एक खातून ने सवाल किया कि इस्लाम में तसव्वुफ का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा बीबी आप बिल्कुल गलत है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पे ये स्पेस है बियॉन्ड रिलीजन्स। लाइक ये आप बैरिकेड देख रहे हैं, ये फ़र्ज़ करें रिलीजन्स एंड फिज़िकल वर्ल्ड इधर रुक रही हैं। बियॉन्ड इसके इज़ अ मेटाफिज़िकल रियल जिसमें स्पिरिचुअलिटी है। इस्लाम इज़ द बेस्ट मोड टू रीच देयर, स्पेशली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको कि मैं समझता हूँ कि बेहतरीन एक नमूना थे एक स्पिरिचुअल बीइंग का, और एक मतलब लोग मिथ समझते थे बिलाल हबशी का आहद आहद गरम तपती रेत में पत्थर रखे जा रहे हैं, बट दैट वाज स्पिरिचुअल डोमेन, स्पेशली मिराज शरीफ का जो सिलसिला है। तो पहले तो आप ये चीज़ें क्लियर कर लें, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में क्लियर करें। मुझे शायद स्पिरिचुअलिस्ट जो वेस्ट के हैं सूफिया कराम के बराबर लगे। मैंने कशफुल महजूब भी पढ़ी, दाता अली अजवेरी की, इधर मैंने कुछ स्पिरिचुअलिटी पे किताबें पढ़ी, गैरी ज़ुकाफ की सीड ऑफ द सोल, राशा की वननेस, एंड मैं बहुत कन्विंस हुआ। फिर इधर मैंने जिदू कृष्णा मूर्ति को वो तो फौत हो गए हैं, बट उनकी फाउंडेशन भी इधर है। मैं बहुत बड़ा जिदू कृष्णा मूर्ति को, एक्चुअली मैं जो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट देता हूँ, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, यूनिक,
ह्यूमन बीइंग का, वो शायद वासिफ अली वासिफ लाहौर में जो थे, मेरी मुलाकात भी रहती थी, तसव्वुफ में बहुत अथॉरिटी समझे जाते हैं. एंड सेकंड हियर जीतू कृष्णमूर्ति, इंटरेस्टिंगली एक हिंदू, लेकिन ही वेंट बियॉन्ड रिलीजन रियल्म. और ओशो वोशो तो खैर बिल्कुल ही बकवास. एंड दीपक चोपड़ा राइट नाउ ये जो अपने सर्कस में लगे हुए हैं. अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन द मॉर्निंग ओपरा विनफ्रे शो विद दीपक चोपड़ा इज़ वेरी पॉपुलर एंड बड़ा उसे शो ही समझा जाता है. एंड पैसे को उसने इंक्लूड किया हुआ है इस मामले में. ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास, अय्याशी. मैंने एक ट्विटर पे आर्टिकल भी लगाया था, एक औरत उसे रगेद रही थी. बहरकैफ ये तो है एक बैकग्राउंड जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड एवरीथिंग इज हेयर. मैं लिंक आपका रिलेशन का गॉड के साथ क्या है, बेसिकली ये बाबा यजीद बस्तामी ने ये ब्रेक किया था जब उसने कहा आई एम द ग्लोरी. फिर उसके बाद शाह शम्स तब्रेज़ ने रूमी का हाथ पकड़ के बताया कि ये मामला है क्या, ठीक है जी. फिर उसके बाद ये बढ़ता गया एंड अनल हक मंसूर हलाज, और जो सूली पे चढ़ गया इस वजह से. एवरीथिंग गॉड रिजाइड्स इनसाइड यू. देयर कैन नॉट बी गॉड बियॉन्ड यू. एक आप सामने रख के फिगर से नहीं कर सकते हैं. वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ठीक है. फिर वो उसमें भी है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा. पैगंबर के बारे में है कि या अय्युहन नबिय्यु अरसलनाका शाहिदन, गवाही देने वाले, व मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाले, व नज़ीरन, डराने वाले, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा. ये अच्छा, ये दैट इज इनसाइड. इट्स वननेस का डांस है. ये अजीबोगरीब किस्म का डांस है जिसमें आप ही कोरियोग्राफर है, आप ही ये रक्स. मुझसे लोगों ने पूछा कायनात का रक्स क्या है, वो दिस इज मेरा ये रक्स इन पानियों के साथ. ये अटलांटिक वाटर्स, व्हाट अ ह्यूज एनर्जी. मैं अभी थोड़ी देर बाद इधर जाके आगे जाके ज़रा ज़्यादा क्लीन है, इधर थोड़ा सा ये उसकी बोर्ड शोर्ट्स की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है. अच्छा, ये तो आपने तय कर लिया कि ये बियॉन्ड रिलीजन रियल्म है, किसी रिलीजन का की इस पे ठेकेदारी नहीं है, और गॉड रिजाइड्स इनसाइड यू एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं आप कॉन्शियसनेस के रियल्म में रह रहे हैं. सारा खेल कॉन्शियसनेस में हो रहा है. आपने देखा मैंने जुमे वाले दिन एक इधर कुछ पहना हुआ था. एक्चुअली मैं कोई रात को स्टार वार्स टाइप जंगे कॉन्शियसनेस के रियल में कभी गुड इवल की लड़ता हूँ, तो मैं अक्सर जीतता रहता हूँ. बट उस दिन मुझे इधर चोट लग गई थी रात को इन दैट कॉन्शियसनेस. फिर मैंने बांधा हुआ था, वो घंटे 2 बाद ख़त्म हो जाती है. ये स्पिरिचुअल हीलिंग्स हैं. स्पिरिचुअलिटी का एक अपना माइंडसेट है, एक अपनी रियल्म है, एक स्पेस है, ठीक है जी. अच्छा, ये तो हो गया, मैंने आपको बेसिक्स बता दी. आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मज़ीद बातें भी इसके बारे में पूछ सकते हैं. उसके बाद कुछ 3-4 बुनियादी असूल हैं स्पिरिचुअलिटी के. लेट मी टेल यू. हम समझते हैं, हम स्पिरिचुअलिस्ट समझते हैं, रूहानी लोग समझते हैं, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीबॉडी. हम यूनिक है. ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. ओके, हम किसी के साथ ना कंपैरिजन ना कंपटीशन हमारा किसी के साथ नहीं है. सेकंड, वी आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड. वी आर इंटरकनेक्टेड. वी मे बी इंटरकनेक्टेड होलोग्राफिकली. मैं इधर पाकिस्तान से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, ठीक है जी. और ये सारा मामला ही जौन सा है ये कनेक्टिविटी का है. ये जैसे समुंदर है, हवाएं हैं, पहाड़ हैं, ये सारा मामला एक आप समझे स्फीयर है जो मूव कर रहा है. नाव में ये मूव कर रहा है. पास्ट को भी ये लेके चल रहा है. ये प्रेजेंट में सारा कुछ. एक टोले का नाव बड़ा मशहूर है, अगर आपके हाथ वो किताब लगे. वेरी सिंपल फिलोसफर. एंड एक स्पिनोज़ा बहुत अच्छे फिलोसफर थे, मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनको ज़रूर पढ़ें. डच फिलोसफर 12वीं 13वीं सदी के. व्हाट अ क्लास मैन.
So you are not interconnected, you are unique, you are not in competition with anyone. आखिरी बात आज के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं इस दुनिया में, आप किसी भी तरीके में ये जो स्पिरिचुअल फील्ड है, स्पिरिचुअल एरिना है, आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है जी. बॉडी इज़ अपेक. ये बॉडी जो है ये स्पिरिचुअलिटी को दबाती है, मटेरियल डिजायर स्पिरिचुअलिटी को दबाते हैं. ग्रीड, लस्ट, पावर का शौक, एंगर, जेलसी, सारे, ठीक है ना. और क्या इस चीज़ को ब्राइट क्या करता है? इसको ब्राइट करता है ट्रूथ. इसको सिर्फ दो चीज़ें ब्राइट करती हैं, लव एंड ग्रेटिट्यूड. कीप ऑन लविंग, कीप ऑन थैंक्स गिविंग, एंड that is the bliss, that is nirvana. Kurt Cobain की nirvana की series सुने. That guy was anti-establishment here. Young boy, he lost himself in this conflict and too much pressures of the establishment. और बल्कि पिंक फ्लॉयड का मेरा बड़ा फेवरेट नंबर है, डार्क साइड ऑफ द मून ज़रूर पढ़ें. ग्रीड, अस एंड देम, जंगें, बहुत सारी ये मटीरियल रियल्म की चीज़ें बताई हुई हैं. लिहाजा आज मैं इसी पे कंक्लूड करूँगा. बहुत सादा चीज़ है. कल मैं मेडिटेशन पे कुछ आपके साथ करूँगा और आपके जो सवाल आते रहेंगे कमेंट्स में, ये मैं ऐसे ब्लॉग्स में भी अपने करता रहा. मेरे कोई 1500 के करीब ब्लॉग्स हैं और मेरी कोई 1500 के करीब या व्लॉग्स हो गई हैं. काफ़ी सारी साइट्स पे फैले हुए हैं. facebook.com ब्लॉग पोस्ट पे हैं, myspiritualblogs.wordpress.com पे हैं और mkalma.com पे कुछ है, एक साइट होती थी. तो इसी तरह बाकी मेरे NMC TV चैनल में सारे हैं. अपना बहुत ख्याल रखें. इधर से आप सबको शब खैर मेरी तरफ से. अल्लाह ने के बाद.